नमस्कार, मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बात कही है धार के कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने। हालांकि एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। एक तरफ आदिवासियों को संतुष्ट कर दिया गया है, आदिवासियों को एहसास दिलाया गया है कि कांग्रेस जो है वो आदिवासियों के पक्षधर है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी एक अपने आप में ये करारा उस पर बातचीत की गई है कि आदिवासियों की मांग जो है कांग्रेस कर रही है। और तीसरा पहलू इसमें निकल कर आता है कि कमलनाथ जबकि मुख्यमंत्री के बतौर पेश किए जा रहे हैं और हिडन चाहे वो फेस हो, लेकिन ये माना जाता है कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे यदि कांग्रेस जीती है, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में क्या ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है? तीनों एंगल पर हम बातचीत करने के लिए इस वक्त साथ में मौजूद है कांग्रेस के महेश पाटीदार जी, जो जिला कांग्रेस प्रवक्ता है खरगोन से। महेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में भाजपा की प्रवक्ता मंजरी जैन मौजूद है। मंजरी जी, बहुत आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में आप प्रवक्ता अक्षय जी मौजूद है। अक्षय जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले महेश जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये जो उमंग जी का बयान आया है और साफ दिख रहा है कि जब एक तरफ आप कमलनाथ जी आपके मुख्य चेहरे हैं, प्रमुख चेहरे हैं, ऐसे में ये कहना कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई? महेश जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं विश्व आदिवासी दिवस के आप के सभी दर्शकों यही उद्देश्य भी था हमारा कि आज के दिवस पर ये विषय रखा जाए सामने। जी, आपका भी बहुत स्वागत। सिंघार जी बयान दिया है, बयान भारतीय जनता पार्टी और मीडिया किस तरह से पेश कर रहे हैं इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। पर मध्य प्रदेश में स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश स्तर के हर कार्यकर्ता नेता 4.5 साल में कमलनाथ जी के नेतृत्व में संगठन पर पूरा फोकस कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। जहां तक इस मुद्दे का सवाल है उमंग सिंघार जी के, उमंग सिंघार जी कांग्रेस के वरिष्ठ और ऊर्जावान नेता हैं। क्योंकि वे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, तो उनका बयान जो है वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पर कांग्रेस में इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि इस समय सरकार गिरी थी, उस समय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस ने विश्वास व्यक्त किया था और उन्हीं के नेतृत्व में संगठन की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो 4.5 साल में हम लोगों ने की है। और हम निश्चित तौर पर 2023 का चुनाव कमलनाथ जी लड़ेंगे। बात वही है महेश जी कि आप ही के नेता हैं, आप ही की पार्टी के नेता हैं उमंग सिंघार जी, वरिष्ठ नेता हैं। आप व्यक्तिगत बयान उनका कहें या कोई और बयान कहें, लेकिन साफ तौर पर वो नकार रहे हैं कि कमलनाथ जी का जो नेतृत्व है उसको नकारते हुए बयान दे रहे हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं कोई अंदरूनी लड़ाई तो है जो दिख गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक सम्मेलनों में हर समाज का जो नेता रहता है वो इस तरह की बात सामाजिक सम्मेलनों में करता है, उसका कोई इतना सीरियस बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी नरोत्तम मिश्रा जी को बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बनाने की बात उनके सामाजिक सम्मेलनों में करते हैं। ऑफिशियली मीडिया के सामने आके बयान नहीं आता है भाजपा का इस तरह का, की बात करते हैं। तो ये मुद्दा अभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इसलिए तूल दे रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी खासकर दलितों और आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश का पेशाब कांड हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इसी तूक में रहते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता कोई बयान ले और उसको लपक ले। चलिए अपने हम एक काम करते हैं, मंजरी से बात कर लेते हैं। इस बयान को लेकर भाजपा क्या सोचती है, मंजरी जी क्या सोचती है? मंजरी जी, किस तरह से लेती हैं इस बयान को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासियों के लिए हमेशा जनहितैषी कार्य करती रही है। और आप देखिए हमारे जो शीर्षस्थ पद पर जो है आज सुशोभित हो रहे हैं वो आदिवासी समुदाय की हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को सुशोभित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और राज्यपाल भी आज हमारे आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा आदिवासी समुदाय और दलित समुदाय की चिंता की है और उनके लिए कई सारी योजनाएं हम शुरू से लेकर आते रहे हैं।
और यदि ये इतने कांग्रेस जो है इतने आदिवासियों की हिमायती है तो उमंग सिंघार जी को की बात इन्हें मानना चाहिए। और मैं आपको एक और वाक्य याद दिलाती हूँ, जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने उस समय एक नाम बड़ा तेजी से उभरा था और सभी उनके पक्ष में थे, शिव भानु सिंह जी के। और तब सबसे ज्यादा यदि किसी ने विरोध किया था तो वो कमलनाथ जी ने ही किया था। तो इनका जो चाल चरित्र और जो चेहरा है वो सब जानते हैं। वो जो दोहरे चरित्र की मानसिकता वाले लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। हमेशा इन्होंने आदिवासियों का और दलितों का शोषण किया है। निश्चित तौर पर इनकी सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में हमेशा से ज्यादा रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 44-45 साल इनकी सरकार रही है। तब इन्होंने आदिवासियों और दलितों के लिए कौन सा काम किया? इन्होंने तो सिर्फ आदिवासियों को और दलितों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझा है, वोट की तरह ही यूज किया है। यदि उनकी चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। उनकी जो संस्कृति और उनकी जो जनजातीय जीवन शैली है उसको संरक्षित करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और कई सारी योजना है, चाहे वो पैसा कानून हो, चाहे बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आज गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। टंटा या मामा के लिए जो है वो हमें एक पुस्तक लॉन्च की और रानी दुर्गा कमलापति जी के नाम से स्टेशन का नाम रखा गया। तो निश्चित तौर पर काफी समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा हर वर्ग को लेकर काम किया है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे महिलाएं हो। आप देखते हैं कि सहरिया जाति की जो महिलाएं जो आदिवासी समुदाय से आती हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में एक योजना चालू की थी जिसके तहत उनके भरण पोषण और सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपए दिए जाते थे, जो जिसकी सफलता को देखते हुए आगे चलकर वो लाडली बहना के रूप में जो परिवर्तित हुई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, उसकी भी सराहना प्रदेश स्तर पर तो हुई लेकिन पूरे राष्ट्र स्तर पर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण, आदिवासी जन समुदाय के सशक्तिकरण, दलित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, मैं समझती हूँ कांग्रेस की सरकार ने तो इनको छला है। जी मंजरी जी, इतनी योजनाएं चल रही हैं आदिवासियों के पक्ष में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता ये कहता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए तो आदिवासियों को तो एक मैसेज जाता है कि भाई आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने वाला कांग्रेस का एक नेता है जो ये बात कह रहा है, कांग्रेस जो है उस बात को उसको आवाज दे रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में तो बात होती है, आदिवासियों के मन में भी बात आती है कि कांग्रेस हमारी बात सामने रख रही है। देखिए जो इनकी गुटबाजी है और जिस तरीके से ये आदिवासी भाइयों को छलने का इनका काम है, उमंग सिंघार जी ने बहुत अच्छी बात रखी है और उनको आदिवासी चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए। यदि वो आदिवासियों के इतने हिमायती है तो निश्चित तौर पर उमंग सिंघार जी ने एक अच्छी बात उठाई है और मैं समझती हूँ कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं, लेकिन इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी समुदाय के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ राष्ट्रपति जैसे पद पर आज सुशोभित किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक आदिवासी बहन को वहां पर राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया और राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश में महामहिम हमारे मंगू भाई पटेल जी आज सुशोभित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आदिवासियों के पक्ष में ही काम कर रही है। ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने हमेशा जो छलावा किया है, जो दोहरी मानसिकता के साथ आदिवासियों दलित भाइयों के साथ जो छलावा किया है वो तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और इनका चाल चरित्र चेहरा वो अच्छी तरीके से जानते हैं। 2023 और 24 में इनको इसका करारा जवाब मिलने वाला है। चलिए अक्षय जी से बात करते हैं। अक्षय जी, क्या लगता है आपको ये जो उमंग जी का जो बयान है ये कांग्रेस के अंतर्कलह को दिखाता है या वाकई आदिवासी प्रेम झलकता है इस बयान में? सर सबसे पहले मैं मंजरी जी की एक बात का जवाब देता हूं। मैडम ने अभी राष्ट्रपति जी के बारे में बताया, मैडम संसद के इनॉग्रेशन में बुलाना भूल गए आप उन्हें, तो आपने कितना सम्मान दिया पूरे देश ने देखा। दूसरा सर मैं आज की बात बताता हूं, बालाघाट में आदिवासी समाज ने जन आक्रोश रैली निकाली है 1 घंटे पहले। अगर इतना इतना काम किया है तो जन आक्रोश रैली क्यों निकालनी पड़ी पूरे समाज को, आप ये बताइएगा। सर अब दोनों पार्टीज की मजबूरी है आदिवासी समाज, क्योंकि जिस सरकार की तरफ आदिवासी समाज गया है उनकी सरकार बनी है और ये 1993 से चल रहा है। 2 करोड़ आबादी हमारे आदिवासी समाज की है और करीब आई थिंक 47 सीट्स उनके लिए रिजर्व है। तो दोनों मध्य प्रदेश की बात जी दोनों पार्टीज के लिए आदिवासी समाज बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, पर दोनों ही बड़ी पार्टीज ने झुंझुना पकड़ाने के अलावा उनका कुछ नहीं किया और मैं बता रहा हूं आपको क्यों।
हेलो, आवाज चली गई है अक्षय जी की। अक्षय जी आपकी आवाज। सर पिछले कुछ महीनों में आप गूगल करिए, आपको पता लगेगा आदिवासी समाज पे कितने ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनसे समाज में आक्रोश है। वो महू में आदिवासी युवक की हत्या हो, वो सिवनी में जो हुआ वो हो, इंदौर में सर आई थिंक 28 जुलाई को ही आदिवासी समाज के छात्राओं ने रैली निकाल के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। तो आई थिंक दोनों ही पार्टीज ने आदिवासी समाज को वोट बैंक जैसे यूज किया है। ग्राउंड पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इनके जीने की स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है और ये आदिवासी समाज भी बहुत अच्छे से समझ रहा है। अब कांग्रेस की गुटबाजी तो वर्ल्ड फेमस है, फिर अब ये नया एक मुद्दा शुरू हो गया है मुख्यमंत्री के चेहरे का। सो आई थिंक कांग्रेस को चुनाव के पहले ये सब संभालना पड़ेगा। आई थिंक वो कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे मुझसे बेहतर। पर दोनों ही पार्टियों ने आदिवासी समाज के लिए सर कोई बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए हैं और ये हमारे सामने है। अक्षय जी आपको क्या लगता है, भाजपा जो है वो कई योजनाएं चला रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, योजनाएं मंत्री ने बताई है, बावजूद उसकी यदि आदिवासी समाज ऊपर नहीं आ पा रहा है तो क्या कारण हो सकता है? सर योजनाएं हमारे प्रदेश के आखिरी आदमी तक पहुंच नहीं रही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी महू में जो युवक की हत्या हुई थी, पुलिस की गोलीबारी में एक आदिवासी युवक की हत्या हो गई थी। मैं उनके घर गया था सर, मेरी पूरी इंदौर से पार्टी गई थी। वो हरे कलर का पानी पी रहे हैं और उनकी जो बच्चियां हैं घर में वो 7 किलोमीटर एक साइड स्कूल जा रही हैं, वापस आती है तो अंधेरा हो जाता है। और मैं महू विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इंदौर से चिपका हुआ महू विधानसभा। तो अगर आप ग्राउंड्स पे देखेंगे सर तो शायद योजनाएं चल रही हैं पर आदिवासी समाज तक पहुंच नहीं रही है। महेश जी, योजनाएं तो चल रही हैं भाजपा की, लेकिन वो आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस जो है वो इस तरह का बयान सामने करती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री देंगे। आखिर कारण क्या रहा? कांग्रेस की भी एक लंबे समय तक सरकार रही, 1.5 साल जो है उसके अभी भी रही 2018 वाली सरकार। आदिवासियों के ऊपर नहीं उठने के पीछे कारण क्या मानते हैं आप? पहले तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं, ये भाजपा की उपलब्धि बता रही है। तो ये हमारे संविधान की महानता है और हमारे संविधान की खूबसूरती है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए संविधान की खूबसूरती है कि एक आदिवासी महिला आज देश की राष्ट्रपति है। और मगर आपने तो नहीं बनाया ना, बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया ना, आपने तो नहीं बनाया ना। संविधान आपने बनाया, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। आपकी जो मात्र संस्था है उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी। आप मुझे ये मुद्दा नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं राष्ट्रपति से लेकर के मेरे गांव की सरपंच तक, अगर आज आदिवासी महिलाएं सत्ता में भागीदारी कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पंचायती राज का और सत्ता के विकेंद्रीकरण का फल है। आदिवासी समाज की योजनाओं का लाभ उन तक नहीं मिला। ये मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से जो केंद्र की योजनाएं मनमोहन सिंह जी के समय जो मनरेगा योजना चालू की थी, उसमें भी बड़े पैमाने पर आदिवासी इलाकों में भ्रष्टाचार हुआ। जैसे हमारे खरगोन जिले के बड़वानी में और अलीराजपुर में और सभी जगह। तो इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और अभी जो लाभ हानि का जहां तक सवाल है, हम आदिवासियों के बीच में और दलितों के बीच में और समाज के कमजोर तबके उनके बीच में आज से नहीं गए हैं। हम हमेशा उनके साथ रहे और कांग्रेस ने शुरू से आजादी के बाद से जितनी भी बड़ी योजनाएं बनाई है उनको केंद्र में रख करके, आदिवासी समाज को केंद्र में रख करके और योजनाएं बनाई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक योजना का नाम तो बताइए। दलितों को कुचलने का काम कर रही है। एक नहीं, 1000 मध्य प्रदेश। बताइए ना, मैं तो आपसे एक ही योजना का नाम पूछ रही हूँ। इनका डाटा के मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में होता है। उनकी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है। और जहां तक राजस्थान एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान नंबर 1 पर है महिलाओं पर, दलितों पर अत्याचार करने पर और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने पर। उस पर कुछ कहेंगे आप? झारखंड की बात करेंगे आप, बंगाल की बात करेंगे आप, असम की बात, तेलंगाना की बात करेंगे आप? दीदी, अगर अपनी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के अगले
नहीं महेश जी, आपकी बात आ गई, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी कि 21% जो है आबादी आदिवासियों की मध्य प्रदेश में निवास करती है, जो सबसे ज्यादा देश की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है आदिवासियों की। आपके समय तो यदि कभी कोई उनके साथ घटना घटित हो जाती थी तो FIR भी दर्ज नहीं होती थी। हमारे कार्यकाल में सूक्ष्म से सूक्ष्म FIR दर्ज होती है और दोषी के प्रति तुरंत कार्रवाई होती है और दोषियों को हम सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। आपकी सरकार ने तो सिर्फ छला है आदिवासियों को। आज जितनी योजनाएं चल रही है, पीएम आवास योजना जो है वो मील का पत्थर साबित हुई है, और जो आदिवासी क्षेत्रों में जो पीएम आवास आवंटित हुए हैं पास की खदानों से, उनको फ्री में रेत लेने की योजना है, उनको फ्री रेत दी जा रही है हमारी सरकार की तरफ से। महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। महेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। महेश जी, आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी पर बात नहीं करे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी। महेश जी, एक सीधा सा सवाल ये है कि जैसा आप कह रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आती है तो क्या वाकई आप मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री होगा आपका? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 2023 का चेहरा जो है वो कमलनाथ जी का चेहरा है। मंत्रिमंडल में आदिवासियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अधिकांश मंत्री जो है उनके कोटे के हिसाब से आदिवासी मंत्री रहेंगे। संगठन में आदिवासी समाज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। योजनाएं बनाते समय आदिवासियों को केंद्र में रख करके कांग्रेस पहले भी योजनाएं बनाती आ रही है, अब भी बनाएगी। 50 साल मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी रहेंगे। क्यों नहीं बनाए? उनके अधिकारों का हनन करने वाली है। जल जंगल जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने की योजना भारतीय जनता पार्टी बनाती है। कांग्रेस। अच्छा, अक्षय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अक्षय जी कुछ जी बोलिए। अक्षय मैडम, मेरा मंजरी जी से एक सवाल है। मैडम, राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया संसद के इनॉग्रेशन में? सिर्फ एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए। देखिए, संसद के इनॉग्रेशन में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, ये आपको जानकारी, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनको नहीं बुलाया। वो अपरिहार्य उनके व्यक्तिगत कुछ कारण होंगे जिस वजह से वो नहीं आई होंगी, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको ज्यादा जानकारी है इस बारे में। पंकज जी, क्या मैं गलत हूँ? वो तो देश भर में बड़ा इश्यू हुआ भी था उस वक्त, तो कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस को तो इश्यू बनाने की आदत है। अच्छा मैडम, मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं तो नहीं बुलाया, क्या उनको नहीं बुलाना सही था? आप हम क्यों मान ले इस बात को? आप मानिए, हम थोड़ी मान रहे कि हमने नहीं बुलाया। अच्छा, मतलब तो आप मान रहे हैं, ये आपकी सोच है। मतलब आपके हिसाब से आपने बुलाया है? अक्षय जी, ये बताइए कि आप पार्टी जिस ढंग से तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश में, और इस बार तो कमर कस के तैयारी कर रही है, आपके लगभग 2000 जो लोग हैं वो दिल्ली से आ भी चुके हैं, ऐसा पता लगा है मध्य प्रदेश में। आपकी क्या तैयारी है? और आदिवासियों, यदि आपकी सरकार किसी रूप में आपका प्रतिनिधित्व सरकार में आता है और आपका सहयोग होता है, तो आदिवासियों के प्रति आपका क्या रवैया रहेगा? अक्षय जी। सर, पहले मैं संगठन की बात करूं। हमारे वार्ड और गांवों में बूथ लेवल तक सारे संगठन प्रिपेयर हो चुके हैं। जो भी 10-20% की कमी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। पूरा काम संगठन पे चल रहा है। चुनाव पूरी 200 सीट्स पे पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। दूसरा, आदिवासी समाज के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका दूसरा सवाल था। सर, सालों से शोषित रहा है ये समाज। सरकार कांग्रेस की बने, भाजपा की बने, आम आदमी पार्टी की बने, ये समय की जरूरत है कि हम आदिवासी समाज को गरीबी से और बीमारियों से और अशिक्षा से और इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी लाइन से हट के हमें बात करनी पड़ेगी। हमें चुनाव खाली वोट बैंक जैसा हम ना उन्हें देखें। और अब अक्षय जी, चुनाव से हटकर बात करनी होती तो आप पहले से काम कर रहे होते। ये तो आपके चुनावी शगुफा है, ये चुनावी सब स्टंट है आपके। क्या आपने दिल्ली में आपकी सरकार है, आपके मंत्री आज शराब घोटाले में, क्लास घोटाले में, आप क्या शिक्षा की बात करते हैं? क्लासरूम घोटाले में आपके मंत्री आदिवासी। आपने आदिवासियों के लिए क्या काम कर दिया? अब चुनाव आ गया तो आपको आदिवासी याद आ गए। आदिवासियों के लिए यदि कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अक्षय जी, आपको कोई जानकारी नहीं है। हम सरकार में रहते हुए काम नहीं कर रहे। हमारे कार्यकर्ता शुरू से
वनों में गए हैं और वन में रहने वाले लोगों के साथ काम किया, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनकी हर जरूरत के ऊपर आज किसी पार्टी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोग सिर्फ यहाँ चैनल पे बैठ के बात करते हैं, हम लोग जमीन पर जाकर बात करते हैं। वंचित और शोषित वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य काम कर रही है। पंकज जी, एक सेकंड। जी बोलिए अक्षय जी, बोलिए। मैडम, अगर आपने इतना काम किया होता ना आदिवासी समाज के लिए, तो 2018 चुनाव में जो आपकी आदिवासी बेल्ट में सीटें कम हुई है, मैं एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं आपको, उसी वजह से आपकी सरकार गई है। तो अगर आप मुझे नंबर मत बताइए, मुझे मालूम है किस वजह से सरकार गई है। कांग्रेस ने झूठी घोषणाएं की थी कि हम कृषि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, तकरीबन 900 जो घोषणाएं की आज तक वो पूरी नहीं कर। उस छलावे में आकर जनता भ्रमित हुई, उनको भ्रम का जाल फैलाया। इस कारण से कहीं ना कहीं उसका हमें खामियाजा हुआ, हमें उसका जो है वो उसकी हानि हुई। लेकिन आने वाले समय में 2023 में आप देखिएगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, ये किसी ने सपना देखा था कि किसी गरीब के सर पर पक्की छत होगी? कांग्रेस के शासन, आम आदमी पार्टी का तो पता ही नहीं था। कांग्रेस के शासनकाल में एक कुटी आती थी एक गांव में, इंदिरा आवास या राजीव आवास के नाम से। आज हमारी सरकार हर घर पर हर घर को पक्की छत दे रही है, हर व्यक्ति को पक्की छत दे रही है। आपने कब सोचा? आप तो लोकपाल बिल लेकर आए थे, वही कांग्रेस जिसके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं उसके अपोजिशन में जाकर आपने खूब धरना आंदोलन किए थे। और जो अन्ना हजारे ने जो आंदोलन खड़ा किया था, आज उनको ही कहाँ दरकिनार कर दिए, कहाँ उनको। चूंकि समय कम है, आज जिस चीज को लेकर आप आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपके सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। करोड़ों रुपए आपके ऑफिस में मुख्यमंत्री खर्च करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आपके मंत्री की बेटी वहां की मुख्य बनकर बैठी है। मंजू जी, थोड़ा सा समय की थोड़ी सीमितता है। अक्षय जी, बहुत संक्षिप्त बताइए। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को तो बोलना भी नहीं चाहिए, उन्होंने तो धरातल पे कुछ काम ही नहीं किया। अक्षय जी कितना जानते हैं? अक्षय जी आज आ गए, 2 दिन के नेता बन के बैठ गए, एसी रूम से बैठकर बात करते हैं। हमने किया है जमीन पर जाकर भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चलिए, बहुत समय कम है। मंजू जी, सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल संक्षिप्त में मेरा, अक्षय जी समय चूंकि कम है, मैं एक सवाल करता हूँ मंजू जी से। मंजू जी, क्या लगता है 20 साल की जो सरकार है भाजपा की बग रही है, आप किस रूप में देखती हैं आदिवासी कहां से कहां तक पहुंचे हैं? आज से 20 साल पहले आदिवासी कहां थे और आज कहां थे? आपकी दृष्टि से आदिवासियों का स्तर कितना बढ़ा है? पंकज जी, छोटा सा टाइम दीजिएगा, यही सवाल है। जवाब दे दो, इसके बाद आप बोलिएगा। पंकज जी, बहुत ही अच्छा और मेरे दिल को छूने वाला आपने सवाल पूछा है और निश्चित तौर पर मैं इस पर बहुत अच्छा जवाब दूंगी। मैंने आदिवासियों का वो समय देखा है जब वो एक कुएं पर पानी नहीं भर पाते थे स्वर्ण समाज के साथ, और उनको कुएं से नीचे खड़ा रहना पड़ता था जब तक वो लोग, जब ऊंची जात के लोग पानी नहीं भर लेते थे। मैंने वो समय देखा है जब एक हैंडपंप पर भी वो जाकर खड़े नहीं हो सकते थे जब तक कि अन्य लोग, वहां के प्रभावी लोग पानी नहीं भर लेते थे। मैंने वो समय भी देखा है जब घर के बाहर वो बैठा करते थे और लोग जाकर दूर से उनको खाना दिया करते थे। आज का समय आप स्वयं आकलन कर लीजिए कि आदिवासी भाई बहन के साथ बैठकर हमारे बड़े बड़े नेता, मंत्री और मैं स्वयं बैठकर उनके साथ में भोजन करती हूँ। मेरे साथ बैठते, सामाजिक रूप से सक्षम, सामाजिक रूप से आगे बढ़े हैं वो, उनका स्तर बराबरी का दर्जा दिया और सामाजिक स्तर आज उनका जिस तरीके से उठा है, सामाजिक समरसता की हम जो बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो उस धारा को, उस विचारधारा को लेकर जो हम चले, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें एकात्म मानव दर्शन दिया था, उस दर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी और उस दर्शन पर आज बखूबी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें काम कर रही है। और मैं इसके लिए बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जो निश्चित ये काम करती है। जी चलिए, अक्षय जी बहुत संक्षिप्त बताइएगा। अक्षय जी बोलिए। मंजरी जी, इंटरप्ट मत करिएगा, पूरी बात पहले ध्यान से सुनिएगा। बहुत संक्षेप में अक्षय जी, संक्षेप में अक्षय जी। अगर आपने इतना काम किया होता, आप एमपी, सीजी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका, केरला, हिमाचल प्रदेश हारते नहीं। आप बहुत चुनाव आ रहे हैं, आपने काम नहीं किया है। आपने हमारे गठबंधन पे बात करी, आपने महबूबा मुफ्ती से कश्मीर पे गठबंधन करके सरकार बनाई। पहले अपने गिरेबा में झांक के देखिए, फिर दूसरों पे ब्लेम करिए। आज भी मंदसौर जिले में बारात आदिवासियों की पुलिस की सुरक्षा में निकालनी पड़ रही है। आज भी मंदिरों में खाना उनको अलग लाइन में बिठा के दिया जा रहा है। ग्राउंड पे बजट के पेपर में मुझे लगता है आप जमीन पे काम नहीं करते हैं।
आप हवा में बात करते हैं। अक्षय जी, महेश जी से बात कर लेते हैं। हवा में बात करते हैं, आप हवा में बात करते हैं, आप हवा में बात करते हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। आप पहले जमीन पे जाइए, आप जनता के बीच में जाइए, आप जनता के बीच में कभी गए नहीं। महेश जी बहुत संक्षेप में आप बताइएगा। बात कर रहे हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप जनता के बीच में नहीं गए। आप किताबी ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप किताबी ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप जनता के बीच में जाइए। अच्छा, मैं निवेदन कर रहा हूँ जी, मंजरी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय हम महेश जी को देते हैं। महेश जी बताइएगा, समय कम है। अक्षय जी हम फिर से बैठेंगे किसी और विषय पर, मंजरी जी को भी इन्वाइट कर लेंगे, आपको इन्वाइट करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। तो महेश जी, क्या लगता है आपको, इस वक्त आदिवासी 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, क्या इस वक्त केमिस्ट्री होने वाली है, क्या रहने वाला है 2023 के चुनाव में? बहुत संक्षिप्त में महेश जी। आदिवासी इलाकों में कांग्रेस प्रचंड बहुमतों के साथ जीतेगी जी। तो प्राइवेटाइजेशन से जो आदिवासियों को संविधान में आरक्षण दिया गया है नौकरियों में, प्राइवेटाइजेशन की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कुठाराघात किया है उन युवाओं पर। मध्य प्रदेश का आदिवासी युवा आज आक्रोशित है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा आदिवासी इलाकों में। धन्यवाद मंजू जी। 47 सीटों का क्या स्थिति रहने वाली, मंजू जी बहुत संक्षेप बताइएगा। 47 सीटों की रहने वाली मध्य प्रदेश 2023 में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आदिवासी समुदाय के बीच में हमारी बहुत अच्छी पैठ है और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिमायती है। पंकज जी, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर भी मैं आपको ये जवाब दिए देती हूँ कि कांग्रेस का इस बार सुपड़ा साफ होगा। 2023 और 24 भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनेगी। महेश जी, अक्षय जी, मंजू जी, बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। खास बात यह है कि आदिवासियों के हित में काफी कुछ योजनाएं भाजपा के लेकर आई है। कांग्रेस भी आदिवासियों के हित की बात करती है। आप पार्टी के हालांकि आमद नहीं हुई, लेकिन वो भी आदिवासी हित की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि उसके बावजूद आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों है कि आदिवासी आज भी सफलता के लिए या विकास के लिए संघर्षरत है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधन।